मंडला में मेडिकल संचालक खुलेआम एक्सपायरी दवाइयों को NH-30 के किनारे जलाने का काम कर रहे, जो न केवल पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि यह स्वास्थ्य नियमों की भी खुली अवहेलना है। इस कार्य में मंडला जिले के स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत भी सामने आ रही, जिससे मेडिकल संचालकों को खुलेआम ऐसी अवैध गतिविधियां करने की छूट मिल रही। दरअसल यह मामला तब सामने आया जब रायपुर जबलपुर हाईवे पर सड़क किनारे चली हुई दवाइयों के कुछ अवशेष फैले हुए मिले, जिसमें टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप, पाउडर और अन्य प्रकार की एक्सपायरी दवाइयां शामिल थी। इन दवाइयों को खुलेआम जलाने से आसपास का वातावरण और जल स्रोत भी प्रभावित हो रही। जब इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर वैष्णवी तलवारी से बात की गई तो उनका कहना था कि एक्सपायरी दवाओं को जलाकर नष्ट करना एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि नियमों के अनुसार दवाइयों को खुले में जलाना या फेंकना गैर कानूनी है। इस पर साफ तौर पर यह दिखता है कि ड्रग इंस्पेक्टर इस अवैध गतिविधि को नजरअंदाज कर रही या फिर जानबूझकर मेडिकल संचालकों को बचा रहे हैं। गौरतलब है कि एक्सपायरी दवाइयों को नष्ट करने के लिए विशिष्ट नियम हैं, जिनमें दवाइयों को बायोमेडिकल तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। इसके लिए गहरी गड्ढे खोदने या बायोमेडिकल वेस्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मंडला की मेडिकल संचालक और एसोसिएशन के सचिव विपिन बजाज द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए खुलेआम दवाइयां चलाना एक गंभीर समस्या बन गई है। इस प्रक्रिया से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि यह मवेशियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। जी देखिए, आपके द्वारा जो हमें बताया गया है, हमने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है और इस पर दुकानदार से पूछताछ की जाएगी और इस पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आपके द्वारा जो बताया गया है, इस पे हम ज़रूर इस पे कार्रवाई करेंगे। बाकी डिस्पोज़ल की जो बात है, डिस्पोज़ल होती हैं दवाइयाँ, बट ये किस तरीके से कर रहे हैं और क्या इसमें किया जा रहा है, इस पे कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तरीका क्या है? डिस्पोज़ की जाती हैं, इसी तरीके से की जाती है दवाइयाँ डिस्पोज़ और इनको गाड़ के भी की जाती है ना? सड़क में फेंक के नहीं, जो आप बता रहे हैं इस पे हम कार्रवाई पूछताछ ज़रूर करेंगे इनसे। जलाने का तो है ही नहीं है। इनसे दवाइयाँ आप जला नहीं सकते। इनसे हम ज़रूर पूछताछ करेंगे। आपने हमारे संज्ञान में लाई है ये चीज़, कार्रवाई ज़रूर होगी। इस पे आप भरोसा रखिए कि कार्रवाई होगी। मैडम, आपके विभाग के द्वारा क्या समय-समय पर ये मेडिकल स्टोर्स में जाँच पड़ताल की जाती है? जी, बिल्कुल की जा रही है। अभी पिछले 3 महीने से बिल्कुल यहाँ पे मेडिकल स्टोर्स पे इंस्पेक्शंस लगातार किए जा रहे हैं। इनके द्वारा फिर नोटिसेस भी जारी किए जा रहे हैं और सस्पेंशन भी किए जा रहे हैं, सब किए जा रहे हैं। मैडम, आप ऐसी मेडिकल में फील्ड कर रहे हैं, जी। कितनी सारी दवाइयाँ रोज एक्सपायरी कितनी एक्सपायर हुई? आपके पास तो रिकॉर्ड होगा मेडिकल स्टोर पे कितनी एक्सपायर हो रही है? देखिए, एक्सपायरी का कैसा है, ये दुकानदार रखते हैं एक्सपायरी, जो भी इनका एक्सपायर रहता है, ये अपना साइड में निकाल के रख देते आपको हैं। जानकारी एज़ पर द रूल एक्सपायरी ड्रग्स को वो साइड में निकाल के रख दिया जाता है और उसपे लेबल लगा दिया जाता है एक्सपायरी ड्रग्स नॉट फॉर सेल का। तो हम जब भी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, ये हम ज़रूर मतलब उसका हम लेते हैं संज्ञान में कि भैया इनने एक्सपायरी निकाल के रखी है कि नहीं, और इंस्पेक्शन के टाइम पे भी वहाँ हम चेक बिल्कुल करते हैं कि दवाइयाँ एक्सपायर्ड तो नहीं है। उसपे हम बिल्कुल चेक करते हैं कि अगर उनने मतलब स्टॉक में कोई दवाई एक्सपायर तो नहीं रखी है। अगर रखी है तो बिल्कुल हम उसको निकलवा देते हैं बाहर और उनसे तुरंत बोला जाता है कि मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट करके इसको वापस करवाइए। कितनी ज़्यादा तादाद में निकाली, आपको जानकारी थी? जी, मुझे आपने बताया है इस बारे में, क्योंकि वो शायद होलसेलर हैं, तो उनके पास बहुत क्वांटिटी में दवाइयाँ होंगी। मैं बिल्कुल जाती हूँ, उनके पास हो चुका है। बिल्कुल जाती हूँ। मैं कार्रवाई बिल्कुल हो रही है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। आज ही एक सस्पेंशन की कार्रवाई भी की गई है। होलसेल छोटे-छोटे मेडिकलों की कर रहे हैं, बड़े होलसेल नहीं, बिल्कुल हो रही है, होलसेल पे भी हो रही है। देखिए, अभी मुझे आके यहाँ पे कुछ ही टाइम हुआ है, तो मैं एकदम एक बार में तो सारी मेडिकल की दुकान नहीं कर सकती। एक्चुअल में धीरे-धीरे होंगी, सब दुकानें होंगी और धीरे-धीरे सारी दुकानों का किया जाएगा इंस्पेक्शन। तो थोड़ा-सा टाइम तो इसमें लगेगा। जी। दवाइयाँ डिस्पोज की हैं, आग लगाई है, जलाई है, इसकी कार्रवाई होने पे उनका मेडिकल स्टोर सील हो सकता है, नियम में है? नहीं, ऐसा इन पे कार्रवाई हम ज़रूर कर सकते हैं कि भैया है क्या? इनने किस टाइप की दवाइयाँ इनने डिस्पोज़ करी है। ये चीज़ कि क्या हो सकता है, कार्टून भी हो सकते हैं दवाइयों के। ज़रूरी नहीं है कि दवाइयाँ ही हों उसके अंदर, उसकी जो पैकेजिंग हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो इस पे कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे। आपने संज्ञान में लिया है, वो कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ भी की जाएगी। कि आप लोग ने ये जो बताया कि मतलब अगर दवाइयाँ मेन रोड में जलाई जा रही हैं, ये तो बहुत गलत बात है। जबकि अगर हो सकता है कि वो दवाइयाँ एक्सपायरी हो गई हैं, जिनका उपयोग नहीं हो पाया है, ऐसी दवाइयों को
दिशा निर्देश अनुसार उनको अगर वो एक्सपायरी हो गई हैं तो उनको बाकायदा उनको स्ट्रिप से हटा के, और अगर वायल है, वायल में अगर दवाइयाँ रखी हैं तो उनको खोल के उनका सही तरीके से गड्ढा खोद के उनका विनिष्टीकरण करना चाहिए, ताकि ना तो वो वहाँ पर कोई जानवर पहुँच पाए, ना कोई आदमी पहुँच पाए। तो उनको या फिर जो विनिष्टीकरण की मतलब जो प्रक्रिया है, उसका पूरा उपयोग करके उनको विनष्ट करना चाहिए। ये गलत है। अगर हमको जानकारी लेते हैं, हमारी ड्रग इंस्पेक्टर मैडम हैं, उनको हम भेजते हैं और उनका पता करवा के उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर मेडिसिन का जलाना प्रतिबंधित, उसके बाद भी NS-30 के ऊपर रिमांड रोड, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक्सपायरी दवाइयाँ हो गई हैं, जिनका उपयोग नहीं हो पाया है, तो उनको दिशा निर्देश के अनुसार जैसा उनका विनिष्टीकरण करना चाहिए, उस विधि से उसको गड्ढा खोद के उनको मतलब विनष्ट करना चाहिए। मतलब कहीं भी ऐसे न फेंकें, ना उसको जलाएं, और ऐसी जगह तो कभी डालना ही नहीं चाहिए जहां पर जानवर पहुंचे और कोई बच्चा पहुंच पाए, कि कोई आदमी उनको देख पाए। तो सही तरीका उनका ये है कि 3 फीट का गड्ढा खोद के उनको मतलब स्ट्रिप से निकाल के, और अगर वायल है तो वायल को भी तोड़ के उनका विनिष्टीकरण करना चाहिए। सर जहरीला धुआं तो फैल गया आग लगाने से, पोल्यूशन बोर्ड से नहीं के पास कोई सर्टिफिकेट, उसकी भी हम इंक्वायरी कराते हैं। इंक्वायरी करा के उनको सही तरीके से हम देखते हैं, और किस मेडिकल स्टोर के द्वारा ये सब हरकतें की गई हैं, उनका हम पता लगा के हम कार्रवाई करें।